को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय की पहली से लेकर और 21वीं आयत तक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति 3 का 1 से 21 तक। आपके पास बाइबल है तो जरूर खोल लीजिए, 4 नंबर पेज है बाइबल का। और इसका शीर्षक एक बार फिर से पढ़ देते हैं, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप जरूर था। जितने बेनेले पशु बनाए थे, पशु तो सभी बनाए थे, लेकिन जो बेनेले बुंडी कैटेगरी के थे वे जो बनाए थे परमेश्वर ने, उसमें जो सांप है वो सबसे दुरुस्त था। दुरुस्त मतलब चालाक था, उर्दू में कहते हैं चालाक, बदमाश था सांप सबसे ज्यादा। उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? सांप स्त्री ने मेरा निकल टकर गया और टकर के न्यू बोला, तू एक बात बता, जो चेयरमैन साहब ने परमेश्वर ने तेरे न्यू कहा है कि भाई तू इस वाटिका के अंदर जितने भी फल है किसी पेड़ का भी फल ना खाइए। तो दूसरी आयत में लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते? बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इस वाटिका के अंदर जो वृक्ष है जितने भी पेड़ पौधे उनके हम सारे के फल खास कहाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ इतना कहा है कि इस वाटिका के जो सेंटर में है, बीच में जो एक पेड़ है ना, उसके फलों को न तो खाना, और खाना तो दूर, उसको छूना भी नहीं। यदि तुमने इसको छुआ या इसको खाया तो तुम मर जाओगे। चौथी आयत में लिखा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। सांप बोले, ऐसी कोई बात थोड़ी है, ऐसे कैसे मर जाओगे? तुम जब बाकी सारे फल खाने लग रहे, जिद कौन मरते तो वो खाने तक किस तरह मर जाओगे? बिल्कुल कौन मरे, मेरे से गारंटी ले लो तुम। ऐसे कड़े सुनी या कड़े भाई किसी फल न खा ले मर जाओ। 5वें आयत में लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। बोला सांप ने बोला, ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर ने इसलिए तुमसे कहा है कि जिस दिन तुमने वो खा लिया तो परमेश्वर जानता है इस बात को कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और जिस दिन तुमने खा लिया उस दिन तुम्हें भला क्या है बुरा क्या है इसका ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम ये समझ सकते हैं कि इससे पहले, इस फल को खाने से पहले परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर मानते थे और नहीं पता था कि शैतान है वो खतरनाक है। यहाँ पर है शैतान है वो सांप का रूप लेकर आया, लेकिन जो स्त्री बात कर रही है आदि माता, उसको नहीं पता है कि जो है ये शैतान है। जब इसका फल खा लेते हैं उसके बाद ही हम परमेश्वर में और शैतान में है फर्क समझने लगते हैं। इससे पहले इनको ज्ञान नहीं था, और यही बातें हैं वो सांप है वो स्त्री को बता रहे हैं कि जिस दिन तुमने खा लिया उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य होने मतलब उसी के जैसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जैसे आज देख लो कितने प्रकार के जो साइंस की टेक्नोलॉजी है, नई नई, जो कितने सारे आसमान में उड़ गए इंसान, कंप्यूटर बना रखे, जहाज बना रखे, के बना दिया। तो ये सब उस फल खाने का ही नतीजा है, जिसके कारण कि इतना हैवी तेज स्पीड से दिमाग है वो इंसान का दौड़ रहा है। लेकिन ये इंसान का दिमाग दौड़ते दौड़ते उसको विनाश के कगार पर लेता ही जा रहा है। जितने भी हम अपने जीवन को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस इजी बनाने के चक्कर में हमने अपने आप को चारों ओर से बिलों को घेर लिया। एक एक घर के अंदर देखो कितने सारे 5-5-6-6 मोबाइल हो रहे हैं। तो 1000-1500 रुपये तो बिना का सिर्फ मोबाइल का बिल। लाकड़ी जला लिया करते लोग, चूल्हा कोई हाथ कौन लावे, गैस का खर्चा 1000 रुपये बिना का गैस का खर्चा हुआ, बिजली सारी चीज बिजली, पानी भी बिजली पर गर्म करें, खाना भी बिजली पर गर्म करें, कितने सारे एसी चाहिए और हीटर चाहिए। तो ये सारी चीजें अंततः है हमारे विनाश की ओर धकेलती है, हमें कर्ज की ओर धकेलती है। तो ये सारी चीजें, सारा परिणाम उसी फल का है। इसको खाने के बाद है हम सुविधाओं की ओर बढ़ गए, और जो चीज देखने में मन भावन है उसकी तरफ हम बढ़ गए हैं। 6ठी आयत कहती है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावन है
तो फिर स्त्री ने उस फल की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। आज उसने सांप के कहने पर पहली बार देखा तो बड़ा ही अच्छा लगा उसको फल। क्या बात है यार, सबसे अच्छा दिख रहा है तो। और उसके मुंह में पानी आ गया भाई, तो ये दिखा इतना अच्छा है तो इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। और बुद्धि देने के लिए चाहने हो गए भाई वास्तव में फल तो बहुत बढ़िया है। चेयरमैन साहब ने, परमेश्वर ने मना क्यों कर दिया खाने के लिए, वह सोचने लगती है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और फिर उसने, जब अच्छी चीज दिखती है तो उसकी ओर तुरंत हम हाथ बढ़ा लेते हैं। और सभी अच्छी चीजें हैं वो टेस्टी नहीं होती, लेकिन जो बुरी चीजें होती है वो दिखने में बहुत ही, इस्तेमाल में भी बड़ी टेस्टी होती है। जैसे कि सिगरेट है, पान मसाला है, शराब है, या और जो नशे हैं वो देखने में कितने मन भावने हैं, लेकिन अंततः वो बर्बादी का कारण बनते हैं। इसी प्रकार से इसने फल की तरफ ध्यान दिया, इसलिए बुरी चीजों की तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ध्यान देने के चक्कर में हम उसके आदि हो सकते हैं, उसकी लालच में आ सकते हैं। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, और जैसे उन्होंने फल खाया दोनों की आंखें खुल गई। आंखें खुलने का मतलब क्या होगा, वो क्या अभी अंधे थे, ऐसे पट्टी बांध रखी थी क्या उसने? नहीं, अंदर की आंखें खुल गई, उनको पता चल गया कि क्या सही है और क्या गलत। गलत और सही में फर्क करना सीख गए। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि क्या सही और क्या गलत है, इसीलिए वो सबसे नमस्ते करते हैं, घुल मिल जाते हैं, सबसे बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं तो वो फिर मम्मी पापा चाचा ताऊ बुआ नाना नानी टीचर इन्हीं को नमस्ते करते हैं। बाकी जो गली वाले और होते हैं उनको सबको इग्नोर मार के अपने मस्ती पर ध्यान करते हैं। और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अपने अंजीर के पत्ते तोड़ जोड़ कर लपेट लिए। और उनको जैसे ही ज्ञान हुआ तो उनको ये एहसास हुआ कि वे तो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर पेड़ था उसके पत्ते तोड़ तोड़ के अपने चारों ओर लपेट लिए। और 8वीं आयत में हम देख रहे हैं, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में परमेश्वर से छिप गए। फिर परमेश्वर के आने का शब्द जैसे ही इनको हुआ, आदम और हवा को, तो ये एकदम से जैसे पता चला कि परमेश्वर आने लग रहे हैं, उसकी टहलने की आवाज आई तो एकदम से वृक्षों के पीछे छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? जब वे छुप गए और परमेश्वर को दिखाई नहीं दिए, तब उसने पूछा कि तुम कहाँ है, तुम कहाँ हो? आदम से पूछा तुम कहाँ है? तो आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। तो पहली बार है वो परमेश्वर का वचन सुनकर है, आवाज सुनकर, परमेश्वर की आवाज सुनकर आदम है वो डर गया, क्योंकि वो पाप में था, उसने पाप किया था। हम भी जब पाप करते हैं तो फिर परमेश्वर का शब्द सुनकर डर जाते हैं, परमेश्वर से छिपते फिरते हैं, उसको पास में नहीं आने देते और वचन में से दूर होते जाते हैं। और ये कहता है क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया, तो इसको अपने नंगेपन का एहसास हो गया इसलिए छिप गया। तो परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? परमेश्वर बोला, यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तेरे को कह दिया तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया? परमेश्वर बोला, तेरे को कैसे पता चल गया भाई तू नंगा है? अरे जिस पेड़ का फल खाने खातिर मना करे तूने वो तो नहीं खा लिया है। 12वीं आयत में लिखा है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आदम ने बोला, मन ने तो को नहीं खाया ना मैंने तोड़ा। जो लुगाई तने मेरे से तिक रखी है, जो स्त्री तने मेरे से तिक रखी है, उसी ने वो तोड़ा और उसी ने खाया और मृत्यु दे दिया, और उसने मृत्यु दे दिया तो मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, सुन तूने यह क्या किया? यहोवा परमेश्वर है वो स्त्री से कहता है कि तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया था तब मैंने खा। यह भी नहीं बोली जी इस तरह मैं तो कौन खाती, लेकिन जो सांप है ना उसने मृत्यु बका दिया, तो उसने बका दिया, जिद मैंने खा लिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जल्दी से अपने गुनाह को कबूल नहीं करते हैं। आदम से कहा कि तूने क्यों खाया, तो उसने अपनी पत्नी पे बात डाल दी कि इसने दिया जी, जिद खा लिया। पत्नी से कहा भाई तूने क्यों खाया और क्यों इसको दिया? तो नहीं बोली जी मैंने तो सांप ने बहका दिया था। कोई भी अपने गुनाह को जल्दी से स्वीकार नहीं करता है। इस विषय में बातें लगातार जारी है,
लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में परमेश्वर का न्याय देखने के लिए। बातचीत यहीं से आगे बढ़ेगी। सबको जय मसीह।